मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम आपको पद्यांश पद्य का काव्य खंड का तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और इसके जो कवि हैं उनका नाम है रहीम दास और लेसन का नाम है दोहा। ठीक है, पेज नंबर है 97 पे उनका जीवन परिचय दिया हुआ है और 98 पे उनका जो दोहे हैं वो दिए हुए हैं। तो देखिए रहीम दास जी क्या कह रहे हैं। दोहा फर्स्ट में क्या कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। देखिए यहाँ पे रहीम दास जी ने क्या कहा है। रहीम दास जी ने यहाँ पे जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष या जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है उसका वर्णन, वो कितने दृढ़ होते हैं, कितने मजबूत होते हैं, उनका वर्णन करा है कि जो उत्तम प्रकृति के, जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम मतलब रहीम दास जी कह रहे हैं जो मनुष्य उत्तम प्रकृति के होते हैं, यानी कि जो श्रेष्ठ होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, का करी सकत कुसंग, वो कितना भी कुसंगति कर लें, कुसंगति माने बुरी संगति, कितनी भी बुरी संगति कर लें लेकिन वो बुरी संगति उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। कि जैसे उसी प्रकार चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहा, जिस तरह से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जिस तरह से चंदन का जो वृक्ष होता है वो कभी भी विष माने विषैला, विष से व्याप्त नहीं होता, यानी कभी भी विषैला नहीं होता, उस लिपटे रहत भुजंग, जबकि उसके ऊपर कितने सर्प लिपटे रहते हैं। भुजंग माने होता है सर्प, सांप, उसके उस चंदन के वृक्ष पे कितने सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वो चंदन का वृक्ष वैसा ही शीतल रहता है, कभी भी विषैला नहीं होता, कभी भी उसके ऊपर उसके विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उत्तम प्रकृति के जो स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, वो उनके ऊपर कभी भी कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है। संदर्भ, पहले इसमें संदर्भ आपको सबसे पहले संकेत डालिएगा, जो रहीम डैश डैश करके रहत भुजंग, उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे और संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले आप संदर्भ लिखना आप लोग को आता है, आप लोग लिखिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के दोहा नामक पाठ से लिया गया है या दोहा शीर्षक से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो रहीम दास जी हैं। इतना आपको संदर्भ में लिखना है। उसके बाद आप प्रसंग लिखिएगा, प्रसंग में लिखिएगा आपकी यहाँ पे रहीम दास जी ने उत्तम प्रकृति के मनुष्य के स्वभाव का वर्णन किया है। ठीक, अब देखिए दोहा दो, देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं रहीम दास जी, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंगून। यहाँ पे रहीम दास जी ने जो सच्चे मनुष्य होते हैं, जो सच्चे समझ लो सब सच्चे दोस्त होते हैं या सच्चे मित्र होते हैं, उनकी सच्चाई का वर्णन किया है। यहाँ पे रहीमन प्रीति सराहिए, यहाँ पे रहीम दास जी कह रहे हैं हमें सच्चे प्रेम की सराहना माने होता है प्रशंसा, उसी प्रकार करनी चाहिए। जो हमें जो सच्चा प्रेम होता है, जो लोग दो लोग आपस में सच्चा प्रेम करते हैं या दो मित्र होते हैं आपस में सच्चा प्रेम करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उनकी सराहना, उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं मिले होत रंगून, यानी वो आपस में मिल जाते हैं, उनके प्रेम का रंग दो गुना हो जाता है, यानी उनका प्रेम एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं, उनका जो प्रेम होता है एक दूसरे से जब मिलते हैं तो रंग दो गुना हो जाता है। उसी प्रकार जिस तरह से ज्यों जर्दी हरदी तजे सफ़ेदी चून, जिस तरह से हरदी जर्दी हरदी तजे, जिस तरह से हरदी माने हल्दी, तजे माने त्याग देती है, जर्दी माने पीलापन, जिस तरह से हल्दी अपना पीलापन त्याग देती है और चूना सफ़ेदी तजे सफ़ेदी, यानी सफ़ेद जो चूना होता है वो अपना सफ़ेद रंग त्याग देता है और दोनों को मिला देते हैं तो एक नया लाल रंग तैयार हो जाता है। दोनों को अगर मिलाने पे हल्दी और चूना आप मिलाकर देखेंगे तो एक नया लाल रंग यानी एक नया रंग बन जाता है। तो यहाँ पर सच्चा प्रेम भी यहाँ पे कह रहे हैं, जिस तरह से हल्दी और चूने को मिला देने से हल्दी अपना पीलापन त्याग देती है और चूना अपनी सफ़ेदी त्याग देता है और दोनों मिल जाते हैं तो एक नए यानी लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, लाल रंग में बदल जाते हैं। उसी प्रकार सच्चा प्रेम होता है। दो प्रेमी जो होते हैं, जो दोस्त दो मित्र होते हैं अलग अलग, वो इतना एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि वो अपना अपना अस्तित्व भूल जाते हैं कि वो क्या हैं और वो क्या हैं। दोनों ही अपना अस्तित्व भूल जाते हैं और एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं या समाहित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोहा 3 टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। यहाँ पर भी रहीम दास जी ने जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं या सच्चे जो मित्र होते हैं उनके स्वभाव का वर्णन किया है। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो
यदि हमें कोई सज्जन मित्र मिल गया है, मान लो हमें कोई सज्जन मित्र मिल गया है या कोई सज्जन मित्र से हमारी मित्रता हो गई है, तो हमें अगर वो रूठ जाए तो हमें 100 बार मना लेना चाहिए। टूटे सुजन, सुजन माने सज्जन, मनाइए माने मना लेना चाहिए। अपने सज्जन मित्र को हमें 100 बार मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, यानी वो अगर 100 बार हमसे रूठ जाए तो हमें 100 बार उसे मना लेना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पो ये टूटे मुक्ताहार। उसी प्रकार जिस तरह से हमें अगर हमारा कोई प्रिय हार, जो मोतियों का हार जो होता है, अगर कोई मोतियों की माला या मोतियों का हार अगर हमारे जो हमें अच्छा लगता है, अगर वो टूट जाता है तो हम उसे बार बार पिरोते हैं, बार बार बना लेते हैं। तो उसी प्रकार सज्जन मित्र जो होते हैं उन्हें बार बार यदि वो रूठ जाएं तो हमें उसी प्रकार उन्हें मना लेना चाहिए। जिस तरह से हमारा हार जो हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, बहुत प्रिय है, उसको हम बार बार बनाते हैं, उसको टूटने नहीं देते हैं, और अगर टूट जाए तो बना लेते हैं। उसी प्रकार से हमें सज्जन मित्र को भी बार बार अगर रूठ जाए तो मना लेना चाहिए। देखिए नेक्स्ट दोहा 4 देखिए। रहीम दास जी कह रहे हैं, रहीमन असुआ नैन ढरी जी दुख प्रकट करे। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या रहीमन असुआ, रहीम दास जी क्या कह रहे हैं, देखिए इनके हर दोहे में एक चीज़ है कि इन्होंने अपना नाम ज़रूर दिया है, कभी रहीम, कभी रहीमन, कभी रहीम, कभी रहीमन। तो इनका एक अगर आपके पेपर में आता है तो आपको कवि का नाम तो आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि उसमें हर दोहे में, हर दोनों लाइन में 2-2 लाइन के दोहे हैं, और हर दोनों लाइन में क्या है, उनके हर दोहे में उनका नाम है। तो आप ऐसे ही आँख बंद करके देख लेंगे कि रहीम दास का दोहा है ये, या फिर सिर्फ आपको नाम दोहा जो लिखा हुआ है दोहा, वही उनके लेसन का नाम है। ठीक है, तो सज्जन जो आपका जो संदर्भ है वो बहुत ज़्यादा आसान है इसका। तो देखिए यहाँ पे रहीमन असुआ नैन ढरी जी दुख प्रकट करे, जाही निकारो गेहते कस न भेद कही देई। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं रहीम दास जी कि जो अगर हमारा जो घर का कोई व्यक्ति होता है, अगर हम उसे अपने घर से निकाल देते हैं तो वो हमारे घर का भेद जाकर बाहर बता देता है ना। संदर्भ में इन्होंने क्या, प्रसंग में इन्होंने क्या बताया, जो हमारे घर का कोई व्यक्ति है अगर हम उसे अपने घर से निकाल दें, जिस तरह से रावण ने विभीषण को निकाला था ना, तो रावण ने जब विभीषण को निकाला था लंका से तो जाकर राम की शरण में मिल गया था, और उसने जाकर सारा रावण का भेद राम को बता दिया था। उसी तरह से अगर हम अपने घर से किसी व्यक्ति को निकाल दें तो वो हमारे घर का भेद जाकर बता देता है। उसी तरह से क्या होता है, रहीमन असुआ नैन ढरी। देखिए रहीम दास जी उसी तरह से आंसू होते हैं जो हमारे नेत्र से ढल जाए, यानी हमारी आंखों से आंसू निकल जाए, तो जे दुख प्रकट करेगी। तो हमारे जो जे माने मन, दुख, जो हमारे हृदय का जो दुख है, जो हमारे मन का दुख है, वो प्रकट हो जाता है। देखिए जब तक आपको बहुत दुख है, आपको बहुत कष्ट है, लेकिन जब तक आपकी आंखों में आंसू नहीं आएगा, कोई नहीं जान पाएगा कि आप बहुत दुखी हैं। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको क्या दुख है, लेकिन जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आता है, आपका आंसू ढल जाता है, बाहर निकल आता है, या आंखों में आंसू ही खाली आ जाता है, सबको दिख जाता है कि आपके आंसू, तो आपसे सब पूछने लगते हैं, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ। सबको फिक्र हो जाती है ना कि आपको क्या दुख है, आपको क्या कष्ट है। तो जैसे ही हमारी आंखों से आंसू ढला, हमारी आंखों से जब तक अंदर रहा कोई हमारे दुख को नहीं जान पाया, लेकिन जैसे ही हमारा आंसू बाहर आया, हमारा दुख सबको पता चल जाता है। उसी तरह से जाही निकारो गेहते, उसी तरह से यदि हम अपने गेह माने घर से निकाल दें किसी को, अपने घर का कोई व्यक्ति निकाल दें, अपने परिवार का कोई व्यक्ति बाहर निकाल दें, भगा दें, तो कस न भेद कही दई, तो वो हमारे घर का भेद जाकर क्यों नहीं बताएगा, वो घर का सारा भेद जाकर बता देगा। किसको बता देगा, बाहर वालों को बता देगा। समझ में आ गई। देखिए अब दोहा 5 देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर जो यानी सच्चे मित्र की पहचान बताई है उन्होंने, सच्चे मित्र के क्या पहचान होती है। उन्होंने कहा है कि रहीम दास जी ने संपत्ति, जब हमारे पास संपत्ति माने सभी लोग जानते हैं धन दौलत, है ना, रुपया पैसा, जब हमारे पास होता है तो बनत बहुत बहुरीति, तो बहुत ज़्यादा हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, हमारे मित्र बन जाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास पैसा है, हमारे पास धन दौलत है, ऐश्वर्य है, तो हमारे पास बहुत सारे मित्र भी हैं, बहुत सारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु सब हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे, लेकिन कह रहे हैं कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र। यहाँ पे अगर हमें सच्चे मित्र की पहचान करना है तो जो विपत्ति में साथ दे, हमारा जो विपत्ति यानी हमारी परेशानियों में, हमारे कष्ट में जो हमारा साथ देता है,
वही जो हमारी विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। यानी दुख में, कष्ट में, परेशानी में जो जो हमारा साथ ना छोड़े वही हमारा सच्चा मित्र होता है। बल्कि धन दौलत और ऐश्वर्य होने पर, संपत्ति होने पर तो बहुत सारे मित्र, सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार सब मिल जाते हैं, लेकिन जब किसी के ऊपर कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो और उस पर वो उसका साथ ना छोड़े वही हमारा सच्चा मीत होता है, सच्चा मित्र होता है। इसलिए हमें उसकी पहचान कर लेनी चाहिए कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। अब आता है दोहा 6 आपका। देखिए बहुत अच्छा है ये। जाल परे जलजात बही तज मीनन को मोह। यहाँ पे भी उन्होंने सच्चे प्रेम का जो वो होता है, सच्चे प्रेम को उन्होंने यहाँ पे भी बताया है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। देखिए, जाल परे जलजात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ा छो। यानी यहाँ पे उन्होंने एक मछली को एक माध्यम बनाया है। मछली को माध्यम बना करके उन्होंने सच्चे प्रेम को दर्शाया है। रहीमदास जी ने कह रहे हैं, जिस तरह से जाल परे जलजात बही, जिस तरह से जल में जब जाल डाला जाता है, जल में मछलियों को फंसाने के लिए जब जाल डाला जाता है तो क्या होता है, तज मीनन को मोह, तो जल क्या करता है, मीनन माने होता है मछली, मछली के मोह को त्याग देता है ना। जाल में मछली फंस रही है, यानी कि मछली पर आपत्ति आई है, मछली पर परेशानी आई है, तो अभी तक तो जल ने मछली का बहुत साथ दिया ना। मछली जो है जल से प्रेम करती है, जल में रहती है और जल से बाहर आते ही मर जाती है, ठीक है। लेकिन मछली और जल साथ साथ रहते हैं, लेकिन देखिए एक तरफा प्रेम है ये। जैसे ही जल में जाल डाला गया मछली को फंसाने के लिए, मछली पर आपत्ति आई, मछली पर विपत्ति आई, तो क्या हुआ, मछली फंसी तो तजी मीनन को मोह, तो पानी ने क्या किया, मछली के मोह को त्याग दिया और आगे बढ़ गया। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़, लेकिन रहीमदास जी कह रहे हैं मछली फिर भी नीर को चाहती है, जल को चाहती है, प्रेम करती है उससे, और तऊ न छाड़ा छो, और लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ती। और जैसे ही उसका साथ उससे अलग होता है, पानी से अलग होती है, वो अपना अपना जो प्राण है वो त्याग देती है। इसलिए जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते, मर जाते हैं अपने प्रेम में, अपने मित्रता में, अपने प्राण को त्याग देते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी भी प्रेम करना नहीं छोड़ते, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। उसी तरह से जिस तरह से मछली के माध्यम से उन्होंने बताया, जिस तरह से मछली जल से इतना प्रेम करती है कि उसकी जान चली जाती है, लेकिन फिर भी वो मछली उससे प्रेम करना नहीं छोड़ती और उसके वियोग में अपनी जान दे देती है, तड़प तड़प कर पानी के वियोग में मर जाती है। अब आता है आपका दोहा 7। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय। यहाँ पे दीन जो गरीब होते हैं, परेशान होते हैं, भिखारी होते हैं, यहाँ पे गरीब और दीन दुखियों पर उन्होंने मतलब रहीमदास जी ने ये कहा है कि हमें दीन दुखियों पर बहुत प्रेम करना चाहिए। दीन दुखियों से हमें उन पर दया करनी चाहिए, गरीबों के ऊपर, क्योंकि वो भी ईश्वर के बनाए हुए हैं, ईश्वर के बनाई हुई मखलूक़ात है, ईश्वर ने बनाया है उसको। तो कह रहे हैं दीन सबन को लखत है, दीन सबे न कोय। यानी दीन जो है सबन माने सभी को, लखत माने होता है देखना। दीन जो होते हैं, गरीब, निर्धन, परेशान जो होते हैं, दीन दुखी जो होते हैं, वो कह रहे हैं जो मतलब हर तरह से परेशान है, कुछ भी ना करने की उसमें हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ऐसे व्यक्ति जो दीन होते हैं तो वो सबको देखते रहते हैं, लेकिन दीना ही लखै न कोय। लेकिन दीनों को देखने वाला कोई नहीं होता है, कोई बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो दीनों पर अपनी दया करते हैं, दीनों के ऊपर अपनी दया दृष्टि रखते हैं, दीनों पर दया करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन दीन लोग जो क्या होते हैं, वो सबकी ओर देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एक आशा रहती है कि शायद ये हमारी कुछ मदद कर दे, ठीक, क्योंकि वो अपने कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो दूसरों को देखते रहते हैं कि ये हमारी थोड़ी सी मदद कर दे, थोड़ी सी हमारी सहायता कर दे। तो दीन लोग तो सबको देखते रहते हैं, लेकिन दीनों को देखने वाला कोई ही होता है, कोई नहीं देखता उन पर। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो दीनों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं, उनकी सहायता करते हैं।
ज़्यादातर लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। तो रहीम दास जी क्या कह रहे हैं, जो रहीम दीन ही लखे, जो लोग दीनों को देखते हैं, दीनों पर दया करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि रखते हैं, दीन बंधु सम होए, वही लोग दीन बंधु के समान होते हैं। दीन बंधु कौन होते हैं, दीनों पर दया करने वाले, यानी ईश्वर के भक्त होते हैं, ईश्वर को चाहने वाले होते हैं। जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं वो उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो वो ईश्वर ने बताया हमें दीनों पर दया करनी चाहिए, तो इसलिए वो दीनों पर दया करते हैं। तो कह रहे हैं इसलिए जो लोग कह रहे हैं, जो मनुष्य, जो लोग जो मतलब दीन दुखियों पर, गरीबों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं, वो मनुष्य क्या होते हैं, दीन बंधु के समान होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वो ईश्वर के समान होते हैं, यानी देवता के समान होते हैं। देवता स्वरूप होते हैं वो लोग जो दूसरों पर दया करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक, अब ये देखिए आपका हो गया है 7 पैराग्राफ हमने आपको पढ़ा दिया है। अब जो दूसरे जो पैराग्राफ हैं, यानी कि इसमें 14 पैराग्राफ हैं और ये आधा हमने आपको पढ़ा दिया है और आधा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अब आपको करना कौन कौन सा है ये सुन लीजिए। आपको पहला दोहा करना है, दूसरा करना है और तीसरा करना है, पहला, दूसरा, तीसरा और 6 करना है, छठा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और 6 ये आपको कॉपी में करना है। उसके बाद जब हम पढ़ाएंगे आपको संदर्भ सहित व्याख्या उसकी करनी है, और जब इसके बाद हम आपको जब पढ़ाएंगे अगला, जब दूसरी वीडियो में, तो हम आपको बता देंगे उसमें कौन कौन सा करना है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।